हेलो दोस्तों, रक्षाबंधन का त्योहार आने वाला है और इस खास मौके पर हर घर में मिठाइयों की खुशबू बिखर जाती है। लेकिन अगर आप बाजार की मिठाइयों की जगह घर पर कुछ खास, स्वादिष्ट और आसान मिठाई बनाना चाहते हैं, तो आज की रेसिपी आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट है। आज हम बनाएंगे बिना दाल भिगोए चना दाल की बर्फी। जी हाँ, इस रेसिपी में आपको चना दाल को घंटों भिगोने की कोई ज़रूरत नहीं है। बहुत ही कम समय में बनने वाली यह बर्फी स्वाद में इतनी शानदार होती है कि एक बार खाने के बाद हर कोई इसकी तारीफ करेगा। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए शुरू करते हैं हमारी रक्षाबंधन स्पेशल चना दाल की बर्फी। तो सबसे पहले दोस्तों हमें लेना है 1 कप चने की दाल। चने की दाल को दोस्तों हमें अच्छे से साफ कर लेना है, क्योंकि दोस्तों इसमें काफ़ी सारे धूल मिट्टी लगी रहती है और प्रिजर्वेटिव भी बहुत सारे लगे रहते हैं, इसलिए इसे हम थोड़े से पानी के साथ धो लेंगे। तो 2 ग्लास मैंने पानी ऐड कर दिया है और दाल को अच्छे से धोकर हम छन्नी में इसे निकाल लेना है। ज़्यादा देर हमें पानी में दाल को नहीं रखना है, तुरंत ही हमें इसे छलनी में निकाल देना है। अब दोस्तों इसमें से पूरा पानी निकल जाने के बाद हम एक कढ़ाई गरम करेंगे और कढ़ाई में डालेंगे हम चने की दाल जो हमने साफ की हुई है और इसे अच्छे से हमें सेक लेना है। दाल को मध्यम आंच पर 5 से 7 मिनट तक अच्छे से भून लेना है। जब दाल से हल्की खुशबू आने लगे तो और उसका रंग थोड़ा सा बदलने लगे तब हम गैस को बंद कर देंगे। दाल को पूरी तरह से ठंडा होने दें। इसके बाद इसे मिक्सर जार में डालकर बारीक पीस लें। कोशिश करें कि दाल का पाउडर जितना बारीक होगा उतनी ही बर्फी हमारी मुलायम बनेगी। दोस्तों एक भारी तले की कढ़ाई में 4 बड़े चम्मच घी डालें। घी गर्म होने पर तैयार चने दाल का पाउडर डाल दें और लगातार चलाते हुए धीमी आंच पर हमें इसे भूनते रहना है। दोस्तों हमने चना दाल को पहले ही अच्छे से भून लिया था, तो अभी हमें इसे ज़्यादा भूनने की ज़रूरत नहीं पड़ती। दाल का रंग अच्छा हल्का सुनहरा हो जाएगा और बहुत ही बढ़िया खुशबू आने लगेगी। ये वही स्टेज है जो आपकी बर्फी के स्वाद को खास बनाती है। इस रक्षाबंधन अपने भाई को बाजार की नहीं, अपने हाथों से बनी ये खास मिठाई आप खिलाइएगा। अभी दोस्तों देखिए दाल का मिक्सचर हमारा अच्छे से भुन चुका है, बहुत बढ़िया इसमें से खुशबू आने लगी है। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा इलायची का पाउडर और थोड़े से कलर के लिए मैंने यहाँ पर हल्दी का इस्तेमाल किया है। 1 चुटकी जितनी मैंने बस इसमें हल्दी ऐड की है। अभी दोस्तों 1 कप जितनी हमारी चने की दाल थी, इसलिए मैंने यहाँ पर आधा कप ही दूध लिया है। ज़्यादा हमें इसमें दूध का इस्तेमाल नहीं करना है, नहीं तो ये बर्फी का नहीं हलवे का स्वाद इसमें आ जाएगा। इसलिए आधा कप दूध को हम थोड़ा थोड़ा करते इस तरह डालते जाएंगे। इससे हमारी बर्फी अच्छी मुलायम भी बनेगी और दानेदार भी बनेगी। तो इस बात का जरूर ध्यान रखना है फ्रेंड्स। अब दोस्तों बर्फी बनाने के लिए हम यहाँ पर चाशनी बनाएंगे। तो 1 कप चने की दाल के लिए मैंने यहाँ पर 1 कटोरी भर के ही चीनी का इस्तेमाल किया है। इसमें हम 1 कटोरी ही पानी डालेंगे और 1 तार की हमें इसमें चाशनी बना लेनी है। जैसे ही 1 तार की चाशनी बन जाएगी, जो मिक्सचर हमने दाल का बनाया है उसको हम चाशनी में डाल देंगे। इससे दोस्तों बर्फी हमारी परफेक्ट मीठी बनेगी। लेकिन अगर आप कम मीठा खाना पसंद करते हैं तो आप चीनी की क्वांटिटी को थोड़ा कम कर सकते हैं। जैसे दोस्तों हम दाल को चाशनी में डालेंगे, आप देखेंगे कि मिक्सचर तो हल्का पतला हो जाएगा। तो इस बात से हमें घबराना नहीं है, धीरे धीरे इसे चलाते रहना है और थोड़े थोड़े टाइम पर देखिए दोस्तों इस तरह से चलाते रहिए। धीमी आंच पर हमें इसे पका लेना है और आप देखेंगे कि हमारा मिक्सचर अच्छे से गाढ़ा होने लग जाएगा। आप चाहे तो दोस्तों इसमें कटे हुए ड्राई फ्रूट्स आप इस टाइम पर ऐड कर सकते हैं। जब मिश्रण दोस्तों कढ़ाई छोड़ने लगे और एक साथ ही इकट्ठा होने लगे, तब समझ लीजिए कि बर्फी का मिश्रण अभी तैयार हो चुका है। अब दोस्तों एक ट्रे या थाली में थोड़ा सा घी लगाकर चिकना कर लेना है और तैयार मिश्रण उसमें निकालकर बराबर से फैला देना है। ऊपर से मैंने इसमें एक एक बादाम रखकर हल्के हाथों से दबा लिया है, ताकि ये अच्छे से बर्फी के साथ चिपक जाए। आप अपने पसंद की किसी भी ड्राई फ्रूट का यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। अब दोस्तों हमें इसे 1 से 2 घंटे तक ठंडा होने देना है। जैसे ही बर्फी सेट हो जाएगी, इसे अपनी पसंद के चौकर या डायमंड शेप में किसी भी शेप में आप इसे कट कर सकते हैं। तो हमारी रक्षाबंधन स्पेशल बिना दाल भिगोए चना दाल की बर्फी तैयार है। ये देखने में जितनी सुंदर लगती है, खाने में भी उससे भी ज्यादा स्वादिष्ट होती है। तो इस रक्षाबंधन दोस्तों इस बर्फी को जरूर से ट्राई करिए।